हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हमारी वीडियो है स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने दो बुक्स बनाना सीख ली है, परचेज बुक और सेल्स बुक। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये दोनों बुक सीख चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन परचेज एंड सेल्स बुक। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने सारे सेपरेट बनाया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें सिर्फ आपको परचेज बनाना था या आपको सेल्स बनाना था। ट्रांजैक्शन भी या तो सिर्फ परचेज बुक के दिए रहते थे या फिर सिर्फ और सिर्फ सेल्स के दिए रहते थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वाला क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको मिक्स ट्रांजैक्शन दिए होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करके परचेज बुक के ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है और सेल्स बुक के ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। समझ गए? राइट। तो फिर शुरू करते हैं मिक्स वाले ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन में आपको मिक्स ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे, आप अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें दो बुक बनाओगे, इसमें एक परचेज बुक और दूसरी सेल्स बुक। राइट। तो अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राहुल बेंगलुरु। यानी आपको राहुल बेंगलुरु के अकाउंट में निम्नलिखित लेन देन के परचेज बुक और सेल्स बुक अकाउंट बनाना है। ओके, तो ये सब आपको ये ट्रांजैक्शन दिए गए हैं 2024 के 1 जनवरी से लेके आपको 31 जनवरी तक। आपको दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन करने हैं, कुछ परचेज वाले हैं और कुछ सेल्स वाले, डेट इज क्रेडिट वाले। ठीक है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स वाले ही होंगे। आप आइडेंटिफाई करके और फिर एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक बनाओगे। और आपसे ये एग्ज़ाम में या तो परचेज बनवा सकता है या फिर सेल्स बनवा सकता है, या दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है, जैसे अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है इन द बुक ऑफ राहुल बेंगलुरु, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर इसका परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख देंगे। ये इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। इसी के साथ साथ हम इसका सेल्स अकाउंट भी बना लेंगे। इसमें सेल्स अकाउंट में भी ऐसे लिखेंगे ऊपर इन द बुक ऑफ राहुल बेंगलुरु, फिर नीचे लिखेंगे सेल्स बुक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल्स बुक। तो ये हमारा इसका सेल्स बुक का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो हम ये समझ लेंगे जो बोथ लिखा है वो परचेज अकाउंट में जाएगा और जो सोल्ड लिखा है वो हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो बोथ फ्रॉम ये हमारा परचेज बुक हो जाएगा, सोल्ड टू है तो सेल्स बुक हो जाएगा। ये भी बोथ फ्रॉम परचेज बुक, सोल्ड टू सेल्स बुक में जाएगा। ये भी सोल्ड टू है तो ये सेल्स बुक में जाएगा। बोथ फ्रॉम हरिराम दिल्ली, तो ये परचेज बुक में जाएगा। सोल्ड टू है तो ये हमारा सेल्स बुक में जाएगा। ओके, ये हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाना है। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसका 2024 को 1 जनवरी को। तो हम सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट लिख लेंगे। ये आ जाएगी हमारी डेट 2024 में 1 जनवरी को। बोथ फ्रॉम मिस उमा दत्त मुंबई, यानी कि मिस उमा दत्त मुंबई से ख़रीदा गया। क्या? 1000 रजिस्टर एट द रेट ₹80 ईच। यह हमारा यहाँ अकाउंट में आ जाएगा परचेज बुक के ट्रांजैक्शन में। तो हम सबसे पहले नाम लिख लेंगे किससे ख़रीदा गया, मिस उमा दत्त मुंबई से। 1000 रजिस्टर एट द रेट 80 ईच, तो हमारा 1000 इंटू 80 हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो हमारा इसी में ही आगे देख लेते हैं। 50 रीम पेपर एट द रेट ₹250 पर रेम। 50 रीम पेपर एट द रेट 250 पर रेम। 50 इंटू 250 हो जाएगा 12,500। तो हम इनका टोटल कर लेंगे। ये हमारा इसका टोटल हो जाएगा 92,500। आगे इस पर लास्ट ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 25%। तो जो हमारी अमाउंट आई थी
23,500 की, हमारा इसका 25 ट्रेड डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 23,125। तो हम इसको इनसे लेस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 69,375। ओके, हम इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 8 जनवरी को, बोथ फ्रॉम बिल्ट दिल्ली से ख़रीदा गया 100 रीम्स रोल्ड पेपर एट द रेट 60 पर रीम। फिर इस पे लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारा आ जाएगा परचेज बुक में 8 जनवरी को। इस पैसे से पहले नाम लिख देंगे बिल्ट दिल्ली, तो 100 रीम्स रोल्ड पेपर एट द रेट 600 पर। तो हमारा 100 इंटू 600 हो जाएगा 60,000। इस पर 50% डिस्काउंट दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000 का 15% 9,000। तो हम इसमें से लेस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 51,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी को, बोथ फ्रॉम हरिराम दिल्ली से ख़रीदा क्या 1000 पेन एट द रेट रीच 10 ईच। तो हो जाएगा हमारा 25 जनवरी को हरिराम दिल्ली 1000 पेन एट द रेट 10 ईच, 1000 इंटू 10, ये हो गया हमारा 10,000। फिर लेस है ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो हमारा 10,000 का 15% हो जाएगा 1500। तो इसमें से लेस करके हो जाएगा हमारा 8500। ओके, तो अब इसमें आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हम परचेज अकाउंट का टोटल कर लेंगे 69,375 और 51,085, ये हो जाएगा हमारा 1,20,875। तो जैसे हम उसमें पहले करते थे, इसके 31 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन देख लेंगे। सेल्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन है 2 जनवरी को, सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु को बेचा गया कितना 250 रजिस्टर एट द रेट 85 ईच। आगे हमारा 5 रीम्स पेपर एट द रेट 300 पर रीम। यह हमारे डेट के कॉलम में डेट आ जाएगा 2 जनवरी, श्री दयाल बेंगलुरु 250 रजिस्टर एट द रेट 250 इंटू 85 हो जाएगा हमारा 21,250। 5 रीम्स पेपर एट द रेट 300, ये हो जाएगा हमारा 50,100। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो इनका दोनों का टोटल करके हम यहाँ बार अमाउंट में लिख देंगे 22,750। आगे ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 12 जनवरी का, सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली को बेचा गया 250 रजिस्टर एट द रेट 85 ईच। तो ये आ जाएगा हमारा 250 रजिस्टर एट द रेट 85 ईच एंड 250 इंटू 85 हो गया हमारा 21,250। फिर इसमें 50 रैम्स रोल्ड पेपर एट द रेट 70 पर रैम। फिर इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो ये हमारे यहाँ पर जाएगा 50 रैम्स रोल्ड पेपर एट द रेट 700 पर रीम्स, ये हो जाएगा हमारा 3500। इसका टोटल करके हो जाएगा 5600 टू 50। इसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 2813। इसको लेस करके इसकी अमाउंट बाहर लिख देंगे, ये आ जाएगा 53,437 53,437। सोल्ड टू राम शरण दास 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग एट द रेट 85 ईच। आ जाएगा हमारा राम शरण दास 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक एट द रेट 85 ईच, ये आ जाएगा। इसमें कोई और आगे और कुछ नहीं दिया हुआ है, ना इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है ना कुछ, तो हम इसकी अमाउंट सीधी डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा 1700 रुपये।
इसके बाद आगे देख लेते हैं। सोल्ड टू ऋषि कुमार बेंगलुरु, यानी ऋषि कुमार को बेचा गया 300 रजिस्टर @90 ईच। ये हो गया 300 रजिस्टर @90 ईच, 27,000। आगे इसमें 50 रेम्स पेपर रोल्ड पेपर @700 पर रेम्स, 20 reams पेपर रोल पेपर 700 पर ईच, ये हो गया 35,000। इसमें आगे दिया हुआ है 20 रिम पेपर @300 पर ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आ जाएगा हमारा 20 रेम्स पेपर @300 पर रेम्स। इसका टोटल हो जाएगा 600। इसका टोटल कर लेंगे हम तो उनका टोटल आएगा निकल के 27,000, 35,000, 600 का टोटल हो जाएगा 68,000। इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 6800। इसमें से लेस करके लिखेंगे तो 61,200 हो जाएगा। फिर इसका टोटल कर लेंगे 22,750, 53,400, 37, 1,700, 61,200, यह आ जाएगा 1,39,87। इसका टोटल फिर इधर लिख देंगे 31 जनवरी को सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।